क्या नियम उल्लंघन की आड़ में शिक्षा के इतने बड़े संस्थान को बुलडोजर से जमींदोज करना सही है? क्या यूपी में पहले से ही कम पढ़े अच्छे विश्वविद्यालयों के बीच हजारों छात्रों का भविष्य यूं ही इमारतों के मलबे में दबा दिया जाएगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ आदर्श मिश्रा। उत्तर प्रदेश के रामपुर में स्थित प्रसिद्ध मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 इमारतों पर बुलडोजर चलाने के रामपुर विकास प्राधिकरण यानी आरडीए के फैसले ने पूरे देश की राजनीतिक और शैक्षणिक गलियारों में एक भीषण तूफान खड़ा कर दिया है। जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को बिना मंजूर किए गए बिल्डिंग प्लान के तहत बनाने का आरोप लगाकर प्राधिकरण ने यूनिवर्सिटी के लगभग पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को ढहाने का कड़ा आदेश जारी किया है। हालांकि यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने इस फैसले को मुरादाबाद डिविजनल कमिश्नर की अदालत में चुनौती दी है और साफ तर्क दिया है कि जब इन इमारतों का निर्माण कराया जा रहा था तब ये पूरा इलाका आरडीए के क्षेत्र अधिकार से पूरी तरीके से बाहर था। हालांकि प्राधिकरण ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। पूरे प्रशासनिक टकराव और बुलडोजर एक्शन के बीच अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने यूपी सरकार और रामपुर विकास प्राधिकरण के खिलाफ बेहद आक्रामक मोर्चा खोल दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक विस्तृत पोस्ट साझा करते हुए थरूर ने सरकार के इस कदम को सरासर गलत, अनुचित और अदूरदर्शी करार दिया है। शशि थरूर ने उत्तर प्रदेश की उच्च शिक्षा व्यवस्था पर चिंता जताते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में जहां पहले से ही गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षण संस्थानों की भारी किल्लत है, वहां एक चलती फिरती यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 इमारतों को बुलडोजर से गिरा देना किसी भी लिहाज से सही नहीं है। उन्होंने अधिकारियों की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर निर्माण प्रक्रिया में नियमों का कोई उल्लंघन भी हुआ है तो पूरी यूनिवर्सिटी को नष्ट करने के बजाय अधिकारियों को दूसरी कानूनी विकल्पों पर विचार करना चाहिए था। थरूर ने सरकार को सुझाव देते हुए कहा कि इमारतों को गिराने के बजाय यूनिवर्सिटी पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता था, अन्य दंडात्मक कदम उठाए जा सकते थे। यहाँ तक कि सरकार खुद इस पूरी यूनिवर्सिटी का अधिग्रहण कर इसे चला सकती थी, लेकिन किसी भी सूरत में ज्ञान के मंदिर को यूं बुलडोजर के भेंट चढ़ाना जरा भी सही नहीं है। शशि थरूर के इस बयान के बाद यह पूरा मुद्दा एक बड़े राष्ट्रीय विवाद में बदल चुका है। विपक्षी दलों के तमाम नेता अब राज्य सरकार के इस कदम की मंशा पर लगातार सवाल उठा रहे हैं और सबसे बड़ी चिंता इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हजारों बेकसूर छात्रों के भविष्य को लेकर जताई जा रही है, जिनकी पढ़ाई और डिग्रियां अब लटकती नजर आ रही हैं। फिलहाल ये पूरा मामला कानूनी दांवपेच और प्रशासनिक खींचातान में फंसा हुआ है। रामपुर विकास प्राधिकरण के इस डेमोलिशन ऑर्डर के खिलाफ यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट की अपील पर मुरादाबाद डिविजनल कमिश्नर की अदालत में आगामी 28 जुलाई को बेहद अहम सुनवाई होनी है। अब देखना ये होगा कि 28 जुलाई को अदालत से छात्रों और यूनिवर्सिटी को कोई राहत मिलती है या फिर बुलडोजर की यह कार्रवाई शिक्षा के इस बड़े केंद्र को पूरी तरीके से निगल जाएगी। इस पूरी खबर पर हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी और हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है वो हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं और देखते रहें द हिंदी टॉप। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें।